अल्बर्ट आइंस्टाइन संसार के सबसे महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक है। इन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है। इसके सिवाय इन्होंने प्रमात्रा यांत्रिकी को विकसित करने में भी काफ़ी योगदान दिया है। आइंस्टाइन केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि इनकी गणना संसार के सबसे महान लोगों में से होती है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन द्वारा इन्हें चुना गया था। आइए आपको इस महान व्यक्ति के निजी जीवन और वैज्ञानिक योगदान के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। मगर एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से 4 साल बाद एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान हो गए। आइंस्टाइन समुद्री यात्रा करते समय वायोलिन बजाते समय मोजे पहनने पसंद नहीं करते थे। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वे अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज़्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वे बैठे थे उनका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वे खुद ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। ये जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा भी नहीं लिया। आइंस्टाइन ने एक बार कहा, बचपन में मेरे पैर के अंगूठे से मेरे मोजों में छेद हो जाते थे, इसलिए मैंने मोजे पहनना बंद कर दिए। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टाइन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विल्सन पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टाइन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? प्रभारी को ये लगा कि श्रीमती आइंस्टाइन का खगोल शास्त्रीय ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब से उत्तर दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये सब उनको मिली चिट्ठियों के लिफाफों पर ही कर लेते हैं। श्रीमती आइंस्टाइन ने कहा। निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद लेने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विद्यालय को उसके शांत बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। पहली बार प्रिंसटन पहुंचते पर वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने आइंस्टाइन से कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दें ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। आइंस्टाइन ने सहजता से कहा, आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। ये सुनकर अधिकारी हैरान हो गए। इससे पहले कि वे कुछ और कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूँ और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते तो वे केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ समय अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स ऑफ फोन नंबर्स याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना कि एक बार वे नौका विहार के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। मॉन्ट्रियल स्मोकर्स क्लब के वे सदस्य थे। एक बार उन्होंने कहा था, इसे दुनियादारी से जुड़े या व्यवहारिक मामलों में सही नतीजों तक पहुंचने और शांत रह पाने में बहुत मदद मिलती है। आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। आइंस्टाइन बढ़िया काम करने के लिए रात को 10 घंटे तक सोते थे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।